फ्रेंड्स, आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और एपिसोड अफर्मेशंस के बारे में। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि योगा, मेडिटेशन और अफर्मेशंस क्या ये चीज़ें एक्चुअली वर्क करती है। इस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ क्वेरीज आई जिसमें ये पूछा गया कि एक्चुअली अफर्मेशंस क्या है और कैसे हम अफर्मेशंस को प्रैक्टिस में ला सकते हैं हमारी डेली रूटीन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अफर्मेशंस को अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अफर्मेशंस? अफर्मेशंस आर दोज सेंटेंसेस which help you reprogram your subconscious mind। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें, ऐसे वाक्य जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी एक बात को आप बार बार दोहराते हैं, रिपीट मोड पर उसे रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती है। और जब वो बातें, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं, तो वो हेल्प करती है आपको मैनिफेस्ट करने में वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनकर इंक्लूड हो जाए। अब बात करते हैं अफर्मेशंस कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अफर्मेशंस को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। नंबर 1, यू कैन राइट अफर्मेशंस। Number 2, you can speak affirmations, and number 3, you can listen to the affirmations। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे लिखने के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है टू राइट द अफर्मेशंस। कैसे आप अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, पहले मैं उस पर आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ तरीके शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज, अफर्मेशंस को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, चाहे पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, इन एनी लैंग्वेज यू कैन राइट योर अफर्मेशंस। नंबर 2, आपको अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। कई बार हम लिख देते हैं आई विल बाय अ कार, तो देखा जाए तो ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। उसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने की कोशिश करनी है कि आई एम विलिंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो ये चीज हमेशा आपको लिखते हुए ध्यान में रखनी है कि अफर्मेशंस, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में करना, अचीव करना, वो हम अगर लिखने जाते हैं या बोलने जाते हैं तो नेचुरली एक फ्लो होता है जिसमें हम उन सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में बोल या लिख देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। नंबर 3, अफर्मेशंस को हमेशा आई एम के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले जरूरी है आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अफर्मेशंस लिखें, उसके बाद उन चीजों के बारे में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो शुरुआत जब हम करने जाते हैं तो सेंटेंसेस आई एम के साथ स्टार्ट करें, लाइक I am beautiful, I am intelligent, I am very strong, I am a positive person। तो इस तरह से I am motivated, तो इस तरह से I am वर्ड के साथ आप अपनी अफर्मेशंस को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ लिखी जानी चाहिए। कई बार हम लिख देते हैं I don't want to be sick, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया। कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखें, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड फिट ऑलवेज, इस तरह से। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरह कोई भी सेंटेंस जिसमें नो वर्ड आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, उससे हमें बचना चाहिए और सेंटेंसेस को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ ही लिखना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव अफर्मेशन बन पाएगी। उसके बाद में ये है कि जब भी हम अफर्मेशन लिखते हैं तो हमें कुछ इमोशनल वर्ड उसमें इन्वॉल्व करने चाहिए। अब आप कहेंगे इमोशनल वर्ड की जब बात आती है तो सबसे पहले अगर हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो इमोशनल का मतलब हो जाता है नेगेटिव चीजें, क्योंकि जनरली दुख, उदासी, निराशा, इनको इमोशनल वर्ड्स के साथ में अटैच किया जाता है। मोस्टली हम हिंदी फिल्मों के सॉन्ग भी सुनेंगे तो इमोशनल गाने जो हमें रुला दें वो वही होते हैं जिसमें
दर्द या निराशा की भावना होती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ वो इमोशनल वर्ड्स जो आपको किसी ना किसी रूप में पॉजिटिव फीलिंग्स दें। इमोशंस का मतलब सिर्फ दुख नहीं, इमोशंस का मतलब है फीलिंग्स, और फीलिंग्स पॉजिटिव भी हो सकती है, फीलिंग्स मोटिवेशनल भी हो सकती है। तो अपने सेंटेंसेस में कोशिश करें, अफर्मेशंस में पॉजिटिव फीलिंग वाले, इमोशंस वाले शब्दों को ऐड ऑन करें। जैसे कि आई एम हैप्पीली मैरिड, तो हैप्पीली वर्ड एक इमोशन को दर्शाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करें जिसमें कुछ ना कुछ वर्ड पॉजिटिव फीलिंग को दर्शाने वाले हों। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अफर्मेशंस को हमेशा जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो स्टार्ट राइटिंग अफर्मेशन फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप के लिए ही अफर्मेशन लिखें। वैसे तो मोस्टली अफर्मेशन अपने आप के लिए ही लिखी जाती है। आई एम, मैं हूं, आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूं, इस तरह से हम अपने लिए अफर्मेशन लिखते हैं और यही सही तरीका है। हाँ, कुछ केसेस में अफर्मेशन दूसरों के लिए भी लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डियर और नियर वन बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ऐसी कोई कंडीशन है, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है जो बहुत ही निराशा में, डिप्रेशन वाली स्थिति में चल रहा है, तो उनके लिए हम अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट माई फादर और मदर और फ्रेंड और एनी रिलेटिव टू बी रिकवर सून, गेट वेल सून। तो हम उनके लिए भी लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू राइट फॉर देमसेल्व्स। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए कि कैसे अफर्मेशंस लिखी जा सकती है। यू कैन राइट अफर्मेशन इन एनी लैंग्वेज। You should start affirmation with I am. You should include any positive word, any positive emotion word in your affirmations. Or you should write the affirmation in present tense only. Don't use future tense in your sentences. तो ये कुछ तरीके थे जिनसे मैंने आपको ये बताया कि अफर्मेशन कैसे लिखी जाती है। अब कुछ सवाल हमारे पास आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लिख नहीं सकते। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लिखना बहुत आसान है, लेकिन वो लोग जिनके लिए पढ़ाई या जॉब काफ़ी टाइम से छूट चुकी है, अगर हाउसवाइफ्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो लिखना उनकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो उन्हें लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। और स्टूडेंट्स भी हैं या लिखने की आप प्रैक्टिस में भी हैं, स्टिल इट कैन हैपन कि अफर्मेशन को आप लिखते जा रहे हैं 100 बार, 150 बार, तो वो आपके लिए बहुत बोरिंग या टायरसम हो जाता है समटाइम्स। तो दूसरा तरीका है यू कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं। लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम कहते हैं जो आपने लर्न किया उसको आप लिख लीजिए, तो वो आपको पूरी अच्छी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा तरीका है बोलना। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, अपने अफर्मेशंस को 10-15 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसे बोलिए। तो आप 10 बार लिखिए और 50 बार बोलिए। तो रिपीटेड मोड में जब आप बोलते हैं आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मोटिवेटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 सेटल होने लगती है। और कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपने 2 दिन बोला, 10 दिन नहीं बोला, इट विल नॉट वर्क। कंसिस्टेंटली आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा तरीका, सुनना, लिसन। अब कैसे? आपने कोई यूट्यूब वीडियो चला लिया या मैं बोल रही हूँ, उस सेंटेंसेस को आपने सुना, उसका इफेक्ट थोड़ा सा स्लो होगा। बेटर आप ये जो 3 तरीके मैंने बताए, इन्हें 3 स्टेप बना लीजिए। फर्स्ट राइट, देन स्पीक, देन लिसन। कैसे? पहले आप अपने अफर्मेशंस को लिखिए 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, जब तक आपको कंफर्टेबल है। उसके बाद आप अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और जो अफर्मेशंस आपने लिखी है उसे आप रिपीट मोड में बोलिए 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना आपको कंफर्टेबल है उसे आप रिपीट मोड में बोलिए और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए ऑडियो के रूप में। आप चाहे तो वीडियो के रूप में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स जब आप उसको, आपको टायरसम लग रहा है या आज आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा थकान हो रहा है, फेवरिश फील हो रहा है, आप इस कैपेसिटी में नहीं कि आप लिख सकें या बोल सकें, तो आप अपनी ही रिकॉर्ड की हुई वॉइस के अफर्मेशंस को सुन लीजिए। आपकी ही आवाज में आप सुनेंगे
तो आपको बड़ा फैमिलियर सा फील होगा, आपको सूदिंग फील होगा और उन अफर्मेशंस को आप सुन सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं अफर्मेशंस को लिखना, अफर्मेशंस को बोलना, अफर्मेशंस को सुनना। इनमें से जो भी तरीका आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रहता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप बोलना और सुनना भी प्रिफर कर रहे हैं तो पहले 10-20 बार आप अपने अफर्मेशंस को लिख लीजिए, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे अपनी टाइम की कंफर्ट के हिसाब से सुन भी सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में अफर्मेशंस को लेकर आपको कुछ इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। और अपना टाइम देने के लिए, मेरे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पेरेंटिंग विथ रजनी अरोड़ा। और ये जो अफर्मेशंस मैंने आपको बताए उसे आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चों के साथ शुरुआत करें तो उनकी एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।